नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चारू चौधरी। हमारे चैनल चारू चौधरी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमारी एक प्लेलिस्ट है मोम एंड होम नाम से, और वहां के लिए एक वीडियो में फिर से आपके लिए लेके आई हूँ। बच्चों के लिए जो टीके लगते हैं उससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो में आपको दूंगी। तो सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दे देती हूँ, क्योंकि पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं बच्चों के टीके के नाम सुनते ही। तो कई सारे टीके रहते हैं। एक होता है वैक्सीनेशन जो बच्चे के बर्थ में दिया जाता है, कोई होते हैं 6th वीक के बाद, कोई 14th वीक के बाद, 10th वीक के बाद। तो बहुत सारे जो टीके हैं वो चलते रहते हैं, परंतु हमको क्या ध्यान रखना है, कौन से टीके लगवाने हैं, और जब जब टीके लगते हैं तो किन बातों का हमको खास तौर से ध्यान रखना है, उसके बारे में हम जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि आप जिस भी हॉस्पिटल से जाके टीके लगवा रहे हैं, वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले एक बुक मिलेगी इस टाइप की। ऐसी आपको बुक मिलेगी, वो आपको लेनी है, जिसमें क्या होता है, सबसे पहले तो बच्चे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, टाइम ऑफ बर्थ क्या है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें लिखी रहती है। और दूसरी तरफ लिखा रहता है कौन कौन से वैक्सीनेशन जो होने हैं बेबी को। तो यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। ये जो है मैंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल से लिया है, तो यहाँ पे सारे टीकों की लिस्ट दी हुई है। कुछ टीके जो होते हैं अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लगवा रहे हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या होता है, खास टीके ही लगाए जाते हैं, और कुछ टीके ऐसे होते हैं जो ऑप्शनल होते हैं, मतलब आप लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं, नहीं लगवाना चाहें तो नहीं भी लगवा सकते हैं। तो वहां से अगर आप कोई बुक लेते हैं तो आपके पास 2 कॉलम आपको नजर आएंगे। एक साइड में क्या होता है, जो सारे जरूरी टीके हैं जो आपको लगवाने ही हैं, सारे जो नेसेसरी हैं उनकी लिस्ट होती है, और दूसरी तरफ ऑप्शनल टीकों की होती है। तो पहली चीज जो मैं आपको रिकमेंड करूंगी वो ये कि आप जब भी टीके लगवाते हैं बच्चों को, तो जो इम्पॉर्टेंट है वो तो आपको लगवाने ही है। अगर आप ऑप्शनल भी लगवाते हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि इस चीज़ में आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें तो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि बेबी जो है वो आपकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट है, और सबसे इम्पॉर्टेंट के लिए हेल्थ जो है वो भी आपके लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। आपका बेबी अगर स्वस्थ रहेगा तो आपको भी अच्छा रहेगा, टेंशन नहीं रहेगी, तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि ऑप्शनल लगवाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे जैसे आप देखेंगे नए वायरसेस जो हैं वो आते जा रहे हैं। अभी आपने सुना होगा कोविड, जो कि आज से अगर हम 1 साल पहले की बात करते हैं तो कोविड का हमने नाम नहीं सुना था कि कोरोना वायरस क्या है, कोविड-19 क्या है। अभी देख रहे हैं तो नए वायरस। उससे कुछ समय पहले की बात करते हैं तो स्वाइन फ्लू के बारे में हम नहीं जानते थे, चिकनगुनिया। तो बहुत सारे जो वायरसेस हैं वो तेजी से, जो एनवायरमेंट है वो इतनी जल्दी दूषित हो रहा है कि कई सारे जो वायरसेस हैं वो नए आते जा रहे हैं। तो सभी से सुरक्षा के लिए जरूरी है कि हम ऑप्शनल और जो नेसेसरी टीके हैं वो सारे के सारे दे बेबी को, ताकि आपका बच्चा जो है वो हेल्दी रहे। तो पहली बात ये हो गई। दूसरी चीज है, जब पेरेंट्स सोचते हैं कि हमको टीका लगवाना है, तो अभी कुछ पेरेंट्स ऐसे रहते हैं, कुछ ऐसा होता है कि फाइनेंशियल कंडीशन के कारण फिक्स है कि हमको गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही जाना है, परंतु कुछ जो पेरेंट्स जो इतने सक्षम हैं जो प्राइवेट में भी लगवा सकते हैं, तो उनको कंफ्यूजन रहता है कि गवर्नमेंट में जाएं या प्राइवेट में जाएं, कौन सा जो वैक्सीनेशन है वो बेस्ट रहेगा बेबी के लिए। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट के जो टीके लगते हैं वो और जो प्राइवेट में लगते हैं उसमें कोई खास अंतर नहीं होता है। अगर आप उनको पेनफुल टीका, मतलब जो नॉर्मल टीके देना चाह रहे हैं वो दे रहे हैं, तो सेम है। बस दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर आप गवर्नमेंट में देते हैं तो आपको जो पॉजिटिव चीज ये मिलेगी कि वो फ्री हैं सारे टीके, आप आराम से जाएं लगवा के आ सकते हैं। ममता कार्ड आपको बनवाना पड़ेगा और इजीली जो टीके हैं वो आपके बच्चे को लग जाएंगे। अगर हम प्राइवेट की बात कर रहे हैं तो प्राइवेट में क्या होता है कि कुछ ऑप्शनल टीकों की जो मैं बात कर रही हूँ वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जबकि गवर्नमेंट में क्या होता है, जो टीके हैं जो नेसेसरी हैं, जिनको जो बहुत ही जरूरी टीके हैं वो सारे लगते हैं। ऑप्शनल टीके जो हैं वो गवर्नमेंट में नहीं लग पाएंगे निःशुल्क, तो आपको कहाँ स्विच करना पड़ेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल। तो अगर आप ऑप्शनल टीके लगवाना चाहते हैं, जो कि मैं आपको रिकमेंड करूंगी, तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते हैं। वहाँ पे आप ऑप्शनल टीके जो हैं आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको अगर फाइनेंशियल कंडीशन से कहूँगी तो प्राइवेट में जो चार्जेस लगेंगे आपको, वहीं गवर्नमेंट में अगर देखा जाता है तो आपको फ्री में लग जाते हैं। दूसरी चीज़, आपको कई सारे जो ऑप्शनल टीकों की बात की जाती है वो प्राइवेट में मिल जाएंगे, आपको गवर्नमेंट में नहीं मिलेंगे।
तीसरी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी पेनलेस टीकों की, जो कि आजकल पेरेंट्स सोचते हैं कि कौन सा टीका लगवाना ज़रूरी है, पेनफुल या पेनलेस। तो पेनफुल हो गया जो नॉर्मल टीके लगते हैं, जो गवर्नमेंट में भी लग रहे हैं, प्राइवेट में सब जगह लगते हैं। पेनलेस जो है वो आजकल चल गया है। तो कई सारे जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हमारे बेबी को पेन नहीं होना चाहिए, तो वो हमेशा प्रेफर करते हैं पेनलेस टीकों का। तो मैं यहाँ पे एक बात आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि जो भी पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बेबी को पेनलेस टीके लगाएंगे तो उसको बिल्कुल भी जब इंजेक्शन लगता है तब भी उसको पेन नहीं होता है, बिल्कुल बाद में भी पेन नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बच्चे पे डिपेंड करता है कि पेनलेस टीके का भी कई बार फीवर आता है, जो उसका जो भी पेनफुल टीकों का जो इफेक्ट होता है वो पेनलेस में भी होता है, परंतु उसके चांसेस थोड़े कम होते हैं। और अगर आप सोचते हैं कि पेनलेस लगवाएं या पेनफुल लगाएं, तो दोनों में अगर आप 2 दिन देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी टीके का जो बहुत बुरी तरह से असर होता है, मतलब ज़्यादा जो असर होता है वो 2 दिन रहता है। 2-3 दिन से बच्चा आराम से नॉर्मल टाइप से हो जाता है। तो अगर आप वो चीज़ सहन कर सकते हैं, बेबी को 2 दिन संभाल सकते हैं, तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगी कि आप पेनफुल लगाएं। नेचुरल हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगवाना चाहें तो आप वहां लगवा सकते हैं। ऐसा भी आप कर सकते हैं कि जो टीके नेसेसरी हैं वो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगा लें और जो ऑप्शनल है वो जाके आप प्राइवेट में लगा लें, ताकि दोनों ही चीज़ें हैं, आपको बहुत ज़्यादा पैसा भी ना लगे और आपका काम भी बन जाए, दोनों टीके भी लग जाएँ। पेनलेस टीके अगर लगवाना चाहते हैं तो उसके फ़ायदे क्या हैं? अगर आप देखें, अगर फाइनेंशियल आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और आप बेबी के लिए आराम से अच्छे से खर्चा कर सकते हैं, तो पेनलेस टीके लगाने के लिए मैं रिकमेंड करती हूँ उन लोगों के लिए, क्योंकि पेनलेस और पेनफुल में ये है कि लगभग डबल का अंतर पड़ जाता है। अगर मान लीजिए 10 रुपये का टीका है पेनफुल, तो वो बिल्कुल डबल रेट में आपको पड़ेगा पेनलेस टीका। तो यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस आपको ये देखने को मिलता है कि थोड़ा सा महंगा होता है पेनलेस। दूसरी चीज़ जो डिफरेंस है वो ये है कि मान लीजिए आपको जो पेनफुल है उसमें 4 दवाइयाँ देनी है, मतलब 4 बीमारियों से लड़ने की जिसमें टीके देने हैं। तो ये होता है पेनफुल में अलग अलग टीके दिए जाते हैं, मतलब 4 बीमारियाँ हैं तो 4 तरीके के इंजेक्शन लगेंगे आपको। जबकि पेनलेस में किया जाता है कि वो जो चारों बीमारियों के टीके हैं वो एक ही में, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जाता है इंजेक्शन का कि एक ही इंजेक्शन लगता है बच्चे को, ताकि बच्चे को वो दर्द भी कम होता है। बार बार इंजेक्शन लगने से जो दर्द होता है वो कम होता है, एक ही इंजेक्शन में काम हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, अगर आप ये सोचते हैं कि पेनलेस में जब इंजेक्शन बेबी को लगता है उस समय दर्द नहीं होगा, तो इसमें नॉर्मल वैसा ही दर्द होता है जैसा कि पेनफुल में होता है। अगर आप इंजेक्शन को लगाते हैं तो सेम उसी तरीके का दर्द होता है। ऐसा नहीं है कि इंजेक्शन अंदर जाएगा और बेबी को पता ही नहीं चलेगा। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो इंजेक्शन लगते हैं उसका, अगर आप सोचते हैं कि बच्चे को इंजेक्शन लगाया और असर अभी नहीं हुआ, तो ये मत सोचिए कि उसको बाद में भी असर नहीं होगा। उसको 2 दिन के अंदर में कभी भी असर हो सकता है, और कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि इंजेक्शन लगने के बाद से 2 दिन तक लगातार असर रहता है। तो ये बच्चे पे डिपेंड करता है। अगर बच्चा बहुत कमज़ोर है तो कई बार ऐसा भी होता है कि स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है और 2 दिन से ज़्यादा, मतलब 5-7 दिन तक भी वो स्वेलिंग जो है वो रहती है बच्चे के शरीर पे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अभी हम आपको ये बताएंगे कि जो आपको परेशानी है, कई सारे बच्चों को पहली बार जब इंजेक्शन लगवाया जाता है और पेनफुल आप टीका लगवा रहे हैं, पेनलेस लगाएं या पेनफुल, तो पेरेंट्स को क्या कॉन्सर्न होता है कि जब बेबी को लगाएंगे तो बहुत फीवर रहेगा या फिर क्या प्रॉब्लम्स होंगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि जब भी बच्चे को इंजेक्शन लगाया जाता है तो मेन क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो बच्चे को बुखार आता है, चिड़चिड़ा हो जाता है बच्चा। तीसरी चीज़, अच्छे से या तो उसको उल्टी होनी शुरू हो जाती है या फिर उसको दस्त हो जाते हैं। बहुत इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है वो मुख्य रूप से होती हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फीवर की। बच्चा कुछ खाना पीना पसंद नहीं करता है, चिड़चिड़ापन रहता है, बच्चा रोता रहता है, तो ऑब्वियसली बात है पेरेंट्स हैं वो भी परेशान हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, मुझे मेरे बेबी के लिए जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, क्रोसिन पैरासीटामोल जिसमें होता है, बेबी के लिए आता है। प्लीज़ मैं आपको यहाँ पे अपने जो मुझे अपने डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वो मैं यहाँ पे शेयर इसलिए नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि आप ये जो दवाई है, जब आप इंजेक्शन लगवा के आते हैं, टीका लगवा के आते हैं, उस समय आप अपने डॉक्टर से लें, वो बेस्ट रहेगा। क्योंकि डॉक्टर अगर आपको सजेस्ट करेंगे, आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, आप उसके बेस पे आप दवाई लेंगे तो अच्छा है। क्योंकि वो हर बच्चे के हिसाब से डिपेंड करता है। जैसे अभी मेरी बेबी 3 मंथ्स की है या 3.5 मंथ्स की है, तो उसको
0.8 ml लेने को कहा। तो वहाँ पे क्या है, कितने ml लेना है वो भी बच्चे की एज के हिसाब से डिपेंड करता है। तो आप अपने डॉक्टर से जब भी आपके वैक्सीनेशन होता है उसी समय आप प्रिस्क्राइब करा लें कि अगर बेबी को बुखार आता है, 100 से ऊपर बुखार आता है, तो आपको कौन सी दवाई लेनी है। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि अगर बच्चे को बुखार आ जाता है तो आपने वो दवाई दे दी, आपको बच्चे का जब तक दवाई असर करती है तब तक उसका ध्यान भटकाना है, आपको ब्रेस्ट फीड कराना है, ताकि क्या होगा, अगर आप उसको दूध पिलाते रहेंगे तो उसका थोड़ा सा ध्यान भटेगा। कुछ खिलौनों से उसको, झुंझुने वगैरह से, क्योंकि बच्चे छोटे से होते हैं, थोड़ा सा उनके साथ मस्ती करिए, उनका ध्यान जो है वो ईजिली भटक जाता है। तो इस टाइप के आप हरकतें कर सकते हैं। अगर बच्चे को ज़्यादा बुखार नहीं है, ज़्यादा फीवर नहीं है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप दवाई ना दें उसकी, क्योंकि क्या होता है, टीकाकरण से बच्चे की जो फाइटिंग पावर है वो बढ़ती है। और अगर आप उसको पहले से ही दवाई देना स्टार्ट कर देते हैं तो बच्चा जो है वो दवाई का आदी हो जाता है। तो अगर 100 से कम बुखार है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ना भी दें और थोड़ा बहुत ऐसे ही मैनेज करें। 2 दिन की बात है तो वो वैसे भी ठीक हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, बच्चे को परेशान बिल्कुल नहीं देख सकते, तो आप उसको जो दवाई आपके डॉक्टर लिखते हैं वो आप दे सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर बच्चे को जहाँ पे टीका लगा है वहाँ पे लाल हो गया है, सूज गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक मोटा कपड़ा लेके उसमें बर्फ या जो आइस पैक होता है वो अंदर रख के उससे धीरे धीरे उसकी सिकाई कर सकते हैं, तो उससे बच्चे को आराम मिलेगा। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, अगर आप ये करते हैं तो उससे बहुत ही जल्दी अंतर आप देखेंगे और 2 दिन के अंदर बच्चा वैसे भी ठीक हो जाएगा। अगर बुखार बच्चे का नहीं उतर आया है, आपने उसको दवाई भी दे दी, आप उसको सेक भी रहे हैं, उसके बावजूद भी 2-3 दिन हो गए हैं, बच्चे का बुखार नहीं उतर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको डॉक्टर के पास जाना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ये जो बुक के लिए मैं कह रही हूँ आपको जो हॉस्पिटल से मिलती है, अगर नहीं मिली है तो आप खुद भी बना सकते हैं और या फिर आप जाके उनसे ले सकते हैं। टाइम पे टीका देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि 6th वीक में टीका देना है, उसको हम ठीक है 2-3 महीने बाद देंगे, 4 महीने बाद देंगे, चलेगा, ऐसा नहीं होता है। टाइम पे टीका देना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए मैं इस चार्ट की बात कर रही हूँ। जब भी टीका होता है आप टिक लगवा के आए डॉक्टर से। ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में टिक लगा देते हैं, पर मान लो अगर वो भूल जाते हैं तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बेबी आपका है, हेल्थ की चिंता आपको होनी चाहिए। तो हमेशा टाइम पे उसको टीके देते रहें। इससे रिलेटेड और भी कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।